वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है नीड यू, वांट यू, मिस यू। और ये रीडिंग होने वाली है गाइस कि अभी इस वक्त आपके लिए उनके मन में क्या चल रहा है। जो भी उनके ख्याल, जो भी उनकी फीलिंग्स, उनकी भावनाएं, उनके आपको लेकर इमोशंस, उनका इरादा, करंट फीलिंग्स पे बेसिकली रीडिंग है। तो ऑल साइन कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अभी इस वक्त उनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हैं और ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने में लगे हैं कि वो आपको अपनी फीलिंग्स ना दिखाएं, वो आपको ये ना बता दें कि आपसे भी उनको बहुत प्यार है। क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि अगर मैं उसको कह दूंगा कि मुझे उससे बहुत प्यार है तो वो मुझे फ्यूचर में क्या करना है, शादी कब होगी, मेरे साथ तुम्हारा रिलेशन फ्यूचर में कैसा रहेगा, कब मुझे अपनी फैमिली से मिलवाओगे, कब इस रिश्ते को ऑफिशियल करोगे। तो ये सारे सवालों को लेकर कहीं ना कहीं आपके पर्सन के दिल में बहुत सारी टेंशन है। वो चाह रहे हैं आपको बोलना कि मुझे प्यार है और मैं इस रिलेशन को आगे भी ले जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, क्योंकि ये पर्सन आपको मैरिज मटेरियल मानते हैं। लेकिन इस पर्सन को किसी वजह से लगता है कि अभी वो टाइम नहीं है कि वो आपको शादी के लिए बोले, या वो हो सकता है फाइनेंशियली अपने जीवन में, करियर और लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबल होना चाहते हैं। अभी शायद वो अपने माता पिता पर फाइनेंशियली डिपेंड कर रहे हैं। और बाकी लोगों के पार्टनर में तो मुझे कुछ भी ऐसा स्ट्रेस, कुछ टेंशन नहीं लग रहा मैरिज को लेकर, क्योंकि ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं कहीं और, किसी के साथ इनका कोई डिवोर्स हुआ हो सकता है, या फिर इनकी लाइफ में कोई सीक्रेट रिलेशन है, कोई हिडन रिलेशन है जिसके बारे में आपको पता नहीं है। तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं और इस पर्सन को अंदर ही अंदर ये भी पता है कि आप इस इंसान के लिए बेस्ट हो। आपके जितना प्यार इन्हें कोई नहीं दे सकता या कोई नहीं कर सकता, ये इनको पता है। लेकिन ये थर्ड पार्टी को पूरी तरह से छोड़ नहीं पाए। अगर ये मैरिड है तो इनकी वाइफ, इनके हस्बैंड का इनको डर है कि आप दोनों का रिश्ता दुनिया से छुपाकर चलाने में ही ये इंटरेस्ट रखेंगे। आगे भी ये पर्सन अगर आपको कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए अपनी हस्बैंड या वाइफ को छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। और मैं रीडिंग में हमेशा वही बताती हूँ जो कार्ड्स में सच में निकल कर आता है। बाकी टारो रीडर्स की तरह नहीं कि आपका दिल रखने के लिए, आपको खुश करने के लिए रीडिंग बहुत अच्छी अच्छी बता दी जाए ताकि मेरे व्यूज़ बढ़ जाएं चैनल पर, बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग बढ़ जाए, बहुत सारे व्यूअर्स बढ़ जाएं। नहीं, जो रीडिंग की सच्चाई है कि कुछ लोगों का पार्टनर इस रिश्ते को दुनिया से छुपाकर ही चलाना चाहेंगे। वो इस रिश्ते में कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते जिससे उनके नाम और उसके परिवार का नाम खराब हो। वो अपने आप को लेकर बहुत अवेयर हैं, बहुत कॉन्शियस हैं और बहुत अलर्ट हैं। तीसरा सिनेरियो है उन लोगों का जिनके पार्टनर शायद बहुत दूर आपसे रहते हैं, किसी दूसरे कंट्री में हैं, किसी दूसरे, हो सकता है कि एक ही देश में रहते हुए ये किसी अदर स्टेट में रहते हों, टाउन में रहते हों और आपके बीच में दूरियां हों। तो अभी इस इंसान के दिल में आपको देखने की तलब जाग रही है। ये बहुत जल्दी चाहते हैं कि ये आपको देखें, आपसे मिलें और आपके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करें।
और अगर ये किसी काम के सिलसिले में विदेश रहते हैं, अगर ये किसी अदर कंट्री में रहते हैं, तो भी ये पर्सन बहुत जल्दी चाह रहे हैं कि ये तुरंत आपके पास फ्लाई करके आ जाएं, उड़ के आ जाएं, क्योंकि इनसे अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं हो रहा और ये रात दिन आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। शायद आप भी इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, इसीलिए ये पर्सन भी आपके बारे में खुद को सोचने से रोक नहीं पा रहे। क्योंकि जब हम किसी को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, एक तरीके से हम उस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, तो वो टेलीपैथी मैसेज भी यूनिवर्स को जाते हैं। तो आप दोनों मिरर कर रहे हो एनर्जी को। अगले कुछ दिन ये इंसान आपके लिए एक्साइटेड, हैप्पी, पैशनेट, हाई वाइब्रेशन में रहेंगे। आने वाला जो टाइम है 2 से 3 हफ्ते जो अगले आएंगे इस रीडिंग को सुनने के बाद, वो 2 से 3 हफ्ते इस पर्सन को रोमांस करने के लिए, प्यार को दिखाने के लिए, आपको अपना बनाने के लिए जो कोशिश करनी चाहिए वो कोशिश भी ये करेंगे कि मुझे कोशिश करनी है, ये मेरा है या ये मेरी है और मुझे इसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये एक्शन की एनर्जी में आ रहे हैं, लेकिन टाइम लगेगा, आने वाले 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं। एक्शन से गाइज मुझे याद आया, मैंने रिसेंटली चैनल पर पोर्टल के ऊपर रीडिंग की है, 8 पोर्टल, 8 पोर्टल पर ये डिटेल रीडिंग है। आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी ये रीडिंग। अगर आप उस रीडिंग को ध्यान से सुनते हो और पूरा वीडियो सुनते हो, तो उस रीडिंग में हर किसी इंसान के पार्टनर की एनर्जी आई है। चाहे वो डेली आपसे बात कर रहे हो, ना कर रहे हो, ब्रेकअप किया हो, सेपरेशन में हो, या फिर वो पर्सन कोई फैसला लेना चाह रहे हो कि इस रिलेशन में अब उनको क्या करना है, शादी करनी है या इस रिश्ते को सिर्फ वो एक रिलेशन तक ही रखना चाहते हैं। और अगर वो किसी थर्ड पार्टी से जुड़ा हुआ आपको कोई सच बताना चाहते हैं, कोई आपको प्रूफ देना चाहते हैं, क्योंकि मुझे आज की कलेक्टिव रीडिंग में ऐसे कार्ड्स भी मिले हैं जिनमें लग रहा है कि पास्ट में, यानी कि इस रिश्ते के अंदर आप दोनों को लेकर पिछली कई सारी ऐसी बातें हैं जो पार्टनर बोलना चाह रहे थे, वो बोल नहीं पाए, उन्होंने उन बातों को अंदर ही अपने समेट के रख लिया है। तो अब इनको ओपन अप होने का मन कर रहा है। आजकल ये आपके साथ अपने फ्यूचर को लेके भी सोचते हैं कि अगर हम फ्यूचर में इस तरह रिलेशन को रखेंगे तो कभी हम में लड़ाई नहीं होगी, झगड़ा नहीं होगा। शायद इनको आपकी वैल्यू समझ आ रही है, आपका प्यार समझ आ रहा है, आप इनके लिए कितने ज़रूरी हो। अगर आप इनकी लाइफ में नहीं हो तो इनकी लाइफ कैसी है आपके बगैर, इनको वो समझ आ रहा है। तो ये उस फीलिंग से बोर हो गए हैं, अकेलेपन से ये खुद को निकाल रहे हैं बाहर, और उनको इस जर्नी में, इस प्यार की जर्नी में आपके सपोर्ट की, आपके लव की, आपके कहीं ना कहीं हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है। उन्हें चाहिए एक ऐसा पर्सन जो उनको बिना कहे, बिना बताए मन की बात को जान सके। तो जो लोग सच्चा प्यार करते हैं ना, कई बार हम उनसे फ़ोन पे अगर बात भी ना करें तो हर टाइम उस इंसान का ख्याल हमारे दिल और दिमाग में छाया रहता है। हमें उनकी फ़िक्र रहती है कि वो क्या कर रहे होंगे, किस हाल में होंगे, क्या उनको मेरी भी याद आती है, क्या वो मेरे बारे में भी कुछ सोचते हैं, या वो सिर्फ अपनी ही लाइफ में दूसरे लोगों के साथ बिजी हो गए हैं और सिर्फ टाइम पास वाला रिलेशन चाहते हैं। तो ये बातें आपके अंदर भी आती हैं और उनको ये लग रहा है कि अब उन्हें आपको सब कुछ सच बताना पड़ेगा। तो कुछ लोगों के लिए गाइस 2 से 3 हफ्तों में फाइनली दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये रिलेशन कहाँ जा रहा है, मैरिज में बदलेगा या नहीं बदलेगा, वो आपको क्लियर हो जाएगा। कैसे क्लियर होगा, या तो ये खुद बता देंगे फ़ोन करके, मैसेज करके, या फिर इनसे जुड़ा हुआ कोई राज बाहर आ जाएगा, जिसके बाद आप अपने जीवन का कोई अहम फैसला ले लोगे।
आपकी इंट्यूशन भी अगले 2 से 3 हफ्तों में ज़बरदस्त तरीके से काम करेगी। तीसरा सिनेरियो है उन लोगों का जिनके पार्टनर को सिर्फ आपके साथ ना सेक्सुअल होना है, जिनको सिर्फ फिजिकल एनर्जी में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपकी बॉडी में इंटरेस्ट है, आपके साथ इंटीमेसी को लेकर, सेक्सुअल रिलेशनशिप को लेकर, फिजिकल होने को लेकर ज़्यादा पैशन है, ज़्यादा फायरी एनर्जी है। तो अगर ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट में है तो डेफिनेटली अगले आने वाले 5 से 7 दिनों के अंदर ये आपको मिलने के लिए बोलेंगे। और कुछ लोगों के पार्टनर ने तो अभी 3-4 दिन पहले ही आपको मिलने के लिए बोला होगा कि हम लोग घूमने चलते हैं, या किसी मूवी को देखकर आते हैं, या कहीं डेट पर चलते हैं। तो ये इसलिए हो रहा है आपके साथ क्योंकि आपका जो पर्सन है वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा टेम्पटेशंस फील कर रहा है। और ये रीडिंग सबके लिए है, आपकी पार्टनर फीमेल है या मेल है, सबके लिए ये रीडिंग है। और अभी इस इंसान को ऐसा लगता है कि वो आपके बगैर बहुत ज़्यादा ना ड्रेन्ड फील कर रहे हैं। आपकी फिजिकल एनर्जी उनके चक्रास को बैलेंस करती है। और ये पर्सन आपको बहुत गुड लुकिंग, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अट्रैक्टिव भी मानते हैं। उन्हें पता है कि आप बहुत सुंदर हो, और जैसा इन्होंने पार्टनर सोचा था या सोची थी कि मेरी फीमेल पार्टनर ऐसी होगी या मेरा मेल पार्टनर ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही आप हो। कुछ यहाँ लेटर्स निकल कर आए हैं। सबसे पहले नाम का लेटर आपके पार्टनर का निकला है HOJNUCRFAYL और लास्ट लेटर यहाँ पे K निकला है। ये काफ़ी लेटर्स निकल आए हैं एक्चुअली, और ये उन लोगों के पार्टनर के नाम का लेटर है जिनको अब अपनी लाइफ में ना किसी कार्मिक साइकिल से खुद को बाहर निकालने का मन कर रहा है। कार्मिक साइकिल हमारे जीवन में चलते रहते हैं, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई कार्मिक साइकिल होता है। किसी का कार्मिक साइकिल करियर से जुड़ा होता है, किसी का कार्मिक साइकिल घर वालों से जुड़ा होता है, किसी का कार्मिक साइकिल लव लाइफ में अपने पार्टनर से जुड़ा होता है, किसी का कार्मिक साइकिल अपने दोस्तों के साथ जुड़ा होता है, और किसी किसी का कार्मिक साइकिल 2 से ज़्यादा सिचुएशन में भी होता है। यानी कि फैमिली मेम्बर्स के साथ भी कार्मिक साइकिल चल रहा है, इधर लव लाइफ की भी वाट लगी हुई है, वहाँ भी कार्मिक साइकिल चल रहा है, और इधर अपने जीवन में इंसान का अपनी किस्मत के साथ कार्मिक साइकिल चल रहा है कि वो जो करना चाहते हैं रिश्ते को लेकर, प्यार को लेकर, आपके साथ फ्यूचर को लेकर, उनकी सोची हुई वो चीज़ें होती नहीं हैं। तो इन्हें अपने अंदर ही एक फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी और एक सैडनेस फील होती है। ये अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं कि मैं इस इंसान से कभी भी फ्यूचर में रिलेशन को स्टेबल नहीं रख पाऊंगी या रख पाऊंगा, क्योंकि मेरे घर वाले मुझे इस रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं बोलेंगे। तो वो पहले ही ऐसा माइंड बना चुके हैं, और इसी वजह से कुछ लोगों के पार्टनर ने आपसे खुद को दूर कर लिया है, क्योंकि सेपरेशन का क्लियरली कार्ड दिख रहा है। कुछ लोगों में टावर मोमेंट आया और अचानक सब तहस नहस हो गया। अच्छा खासा रिलेशन चल रहा था, अच्छा खासा प्यार था, अच्छा खासा विश्वास एक दूसरे पर था, अच्छा खासा फ्यूचर को लेकर सोचा जा रहा था। कुछ ऐसा हुआ अचानक कि सब कुछ ही पलों में तहस नहस हो गया है, और अब ये पर्सन नहीं समझ पा रहे मैं क्या करूं, कैसे ठीक करूं, क्या मुझे वापस पार्टनर के पास जाना चाहिए या रुकना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि अब तक उसे कोई और मिल गया हो, अब तक कहीं और उसकी शादी हो गई हो। तो ऐसे बहुत सारे ख्याल उनके दिल में आ रहे हैं,
और वो सोच नहीं पा रहे। टोटली उनका जो जीवन है ना, लाइफ में लव अगर ना हो तो कुछ लोगों को ज़िंदगी बड़ी बेरंग लगती है और कुछ लोग बिना प्यार के काम चला लेते हैं, लेकिन ये पर्सन को प्यार हमेशा चाहिए। तो अभी ना इस पर्सन ने ब्रेक लिया हुआ है, या तो ब्रेक आ गया है आप दोनों के रिश्ते में किसी और की वजह से, किसी इंसान की वजह से आ गया, या इन्होंने खुद ही आपसे ब्रेकअप कर लिया है, घर वालों के कारण कर लिया है, या फिर इनको किसी एक्स के वापस लौटने से अचानक ब्रेकअप करना पड़ा। इनकी लाइफ में कोई एक्स लौट कर आ गई या आ गया और इन्होंने ब्रेकअप कर लिया। और कुछ लोगों में तो मुझे ऐसा लग रहा है गाइस, ये पर्सन ने ब्रेकअप इसलिए किया क्योंकि इन्होंने आपको बोल दिया होगा कि हम दोनों का फ्यूचर नहीं है, तुम्हारा जिसके साथ फ्यूचर है तुम उस दिशा में आगे बढ़ जाओ, अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हारी कहीं शादी कर रहे हैं तुम वहाँ शादी कर लो और लाइफ में मूव ऑन कर जाओ। कुछ लोगों को तो बोल दिया इस पर्सन ने, लेकिन आप इन पर अटके हुए हो। आप कैसे भी करके बाय हुक बाय क्रुक इस पर्सन से शादी करना चाहते हो, तो आपका दिमाग इनके ऊपर अटका हुआ है। दिल में वो फीलिंग्स अभी तक इनके लिए हैं, वो प्यार ख़त्म नहीं हो रहा, वो अटैचमेंट नहीं ख़त्म हो रही, लेकिन इनकी तरफ से मुझे वो कोई कोशिश नज़र नहीं आ रही। या तो इन्होंने मूव ऑन कर लिया है कहीं और, या फिर ये मूव ऑन करने की प्रोसेस में है। लेकिन ये सबके साथ नहीं होगा, क्योंकि मुझे बाकी कार्ड्स भी मिले हैं और लोगों के पार्टनर के लिए जिनमें बड़ी ही रोमांटिक फीलिंग्स है। बहुत ही रोमांटिक कार्ड्स आए हैं। पहला कार्ड आया है सोलमेट का, दूसरा कार्ड ट्विन फ्लेम भी आया है आज, तीसरा कार्ड आया है यिन एंड यांग, वाओ अगेन ट्विन फ्लेम, चौथा कार्ड आया है राधा कृष्ण। ये भी कुछ कुछ लोग ट्विन फ्लेम से जोड़ते हैं और कुछ लोग इन्हें सोलमेट मानते हैं। पांचवा कार्ड आया है डिविनिटी टैरो डेक से लॉर्ड हनुमान का, लॉर्ड गणेशा, जीसस क्राइस्ट, श्री गुरु नानक देव जी, ये कार्ड भी आया है। और एंजल और एकल कार्ड्स में से गाइडेंस के लिए कार्ड्स निकले हैं। पहला कार्ड कह रहा है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, दूसरा कार्ड है सरेंडर, तीसरा कार्ड है डिवाइन टाइमिंग, चौथा कार्ड है वेट, पांचवा कार्ड है डू नॉट वरी, छठवां कार्ड है ट्रस्ट द प्रोसेस। तो ये इतने सारे भारी भरकम कार्ड्स अलग अलग टैरो डेक से आए हैं। आज मैंने 5 से 6 टैरो डेक अलग अलग यूज़ किए हैं। तो गाइडेंस के लिए जितने एंजल कार्ड्स आए हैं उनमें मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी है कि आज की रीडिंग में ट्विन फ्लेम लोग भी हैं और मेजॉरिटी के लिए ये रिलेशन आपका सोलमेट है। तो ये रिलेशन कहीं ना कहीं बहुत लोगों का आगे चलकर मैरिज में बदल सकता है, चांसेस हैं, लेकिन रास्ता आसान नहीं है। कम से कम 5-6 महीने वेट करना पड़ सकता है, कुछ लोगों को 1 साल का वेट करना पड़ सकता है और कुछ लोगों को अगले 3 से 4 सालों तक मैरिज को लेकर वेट करना पड़ सकता है। क्योंकि जो मुझे यहाँ दिख रहा है ना कि इस इंसान के साथ आपको ना बहुत सारे कार्मिक साइकिल चलाने पड़ेंगे और कुछ लोगों को उतना वेट करना पड़ेगा इस पर्सन के लिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ में आएंगे फिर जाएंगे, फिर आएंगे फिर जाएंगे, फिर आएंगे फिर जाएंगे। और अगर ये प्रोसेस, ये तरीका इनका पिछले 3-4 सालों में कई बार हुआ है, फिर नहीं आपको 3-4 साल का वेट करना। लेकिन जिनकी लाइफ में पिछले 3 सालों में 4 सालों में इन्होंने इस तरह का पैटर्न रिपीट नहीं किया है तो आगे रिपीट होगा। जिनका पहले रिपीट हो चुका है उनको सिर्फ 4-5 महीने और वेट करना है इस पर्सन के लिए, क्योंकि अभी आप दोनों के कार्मिक साइकिल एंड होते हुए नज़र नहीं आ रहे। ये पर्सन बहुत ज़्यादा
क्लाउडेड सोच में हैं। इस पर्सन को हो सकता है किसी की नज़र भी लगी हो, या इन पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया हो, या किसी तरह से इस इंसान के ऊपर कोई स्पेल वर्क हो, या इनको किसी ने वशीकरण करवाकर, काला जादू करवाकर, तंत्र क्रिया का इस्तेमाल करके, मंत्र क्रिया से और किसी विच क्राफ्ट से, हुडू से या स्पेल वर्क से माइंड कंट्रोल कर रखा है। इनको किसी पर्सन ने अपनी पर्सनल दुश्मनी के लिए, अपना पर्सनल बदला लेने के लिए इस पर्सन के ऊपर इस तरह का काम करवाया है, जो कि क्लियरली आज की रीडिंग में नज़र आ रहा है। बहुत लोग कहते हैं हम इन सब में नहीं मानते, मतलब हम काला जादू में नहीं मानते, हम वशीकरण में नहीं मानते, हम जादू टोना में नहीं मानते। मत मानिए, सबको मानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं ना, उनको पता होता है कि ये सब चीज़ें होती हैं या नहीं होती। तो जो यहाँ पे कार्ड्स में दिख रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर को आपके लिए कुछ भी फील नहीं हो रहा, उसके पीछे रीज़न ये है कि इनका माइंड, इनका बॉडी, इनका सोल कंट्रोल किया जा रहा है, और वो तंत्र क्रिया से, वशीकरण से, काला जादू से इनके दिमाग को किसी ने कंट्रोल कर लिया है। अगर ये लाइफ में लौट भी आएंगे ना, तो कमिटमेंट नहीं देंगे, कमिटमेंट के वादे बहुत करेंगे, और ऐसा भी होगा कई बार कि शादी होते होते रह जाएगी, खुद कहेंगे कि शादी करनी है और बाद में खुद ही पीछे हट जाएंगे। ऐसा होगा जो यहाँ दिख रहा है। बाकी लोगों के पार्टनर तो बहुत जल्दी आपसे मिलने आ रहे हैं, बहुत जल्दी। अगले 70 घंटे भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो 70 घंटों में भी ये पर्सन आपसे बात करने के लिए, मिलने के लिए, आपके साथ घूमने के लिए, आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, आपको वीडियो कॉल पे देखने के लिए, आपको आपके साथ चैटिंग करने के लिए, आपके साथ कुछ ना कुछ नया क्रिएट करने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत पैशनेट हैं, और शायद इनको अच्छा भी लगता है कि वो आपके साथ डेली बेसिस पे बात करें। उन्हें रोज़ आपकी आवाज़ सुनना भी अच्छा लगता है, रोज़ आपके बारे में सोचना भी अच्छा लगता है। तो ये पर्सन अगले 70 घंटों में भी आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ये पर्सन डेली बात करते हैं आपसे, रोज़ इनकी आपसे फ़ोन पे अगर बात होती है, मैसेज पे बात होती है, या फिर ये आपके ऑफिस में ही काम करते हैं, या आपके साथ ही किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपके बिजनेस पार्टनर हैं, आपके घर के कहीं आसपास रहते हैं, या फिर दूर भी रहते हैं, लेकिन डेली कांटेक्ट है अगर आपका, तो हाई चांसेस हैं अगले 70 घंटों में इस पर्सन का आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स में एकदम से हाई एनर्जी दिखाना। कि एक तो होता है ना कि नॉर्मल रोमांटिक फीलिंग्स हैं, ठीक है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा बात करना और फ़ोन पे किस देना, आपको कहना कि अगली बार मिलोगे तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूँगी या पकड़ लूँगा, तुम्हें मैं ऐसा किस दूँगा या किस करूँगी कि तुम पूरी दुनिया भूल जाओगे। तो इस तरह की कुछ फ्लर्टी बातें, नॉटी टॉक्स, कुछ ऐसी मिस्टीरियस एनर्जी भी लग रही है। ये थोड़े रहस्यमयी हैं, अनप्रेडिक्टेबल हैं। कुछ घंटे अगर रोमांटिक हैं तो अगले ही कुछ घंटे इनका मूड बदल जाता है, आपको नहीं समझ आता कि ये ऐसा क्यों करते हैं। तो कुछ लोगों में तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपसे बहुत बहुत ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा। अगली बार जब मिलेंगे तो शायद आपको अपने पास इतनी ज़ोर से पकड़ लेंगे, करीब होने के लिए इनमें वो बेताबी भी बढ़ रही है, बेचैनी भी बढ़ रही है कि कब हम दोनों करीब आएंगे, नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। और पास्ट की मेमोरीज़ को लेकर, आप दोनों के रिश्ते में जो पास्ट रहा है उनकी मेमोरीज़ को लेकर इस इंसान के अंदर वो एक्साइटमेंट और वो पैशन बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। तो जैसे जैसे दिन आप दोनों में निकलते जा रहे हैं तो उतना ही इनको आपकी तरफ प्यार भी बढ़ रहा है, आकर्षण भी बढ़ रहा है, और एक इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो रही हैं, ऐसा इनको लग रहा है। बाकी लोगों के पार्टनर का ना अभी कोई एक्शन जल्दी नहीं आएगा। मैंने आपको रीज़न भी बता दिया है क्यों। इनको किसी कार्मिक पार्टनर से पहले ब्रेकअप करना है, किसी कार्मिक साइकिल को एंड करना है, किसी से अपने रिश्ते को ख़त्म करना है,
कोई भी है इनकी लाइफ में, क्योंकि जब तक ये दो में से एक इंसान नहीं चुनेंगे, एक के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक आपके रिलेशन में बैलेंस की कमी है। और जब यूनिवर्स को लगता है कि दो लोग एक दूसरे को प्यार नहीं दे रहे, एक ही ज़्यादा प्यार दे रहा है, एक ही केयर कर रहा है, एक ही उसके लिए वेट कर रहा है, एक ही उसके लिए सोच रहा है, लेकिन दूसरा नहीं उतना टाइम दे रहा, उतना एफर्ट नहीं डाल रहा, तो यूनिवर्स आप दोनों को अलग ही रखते हैं। चाहे आप अकेले कितनी ही कोशिश करी जाओ कि भगवान ये बदल क्यों नहीं रहे, इनमें प्यार जगा दो मेरे लिए, इनके अंदर मुझे लेकर एक्साइटमेंट भर दो, पैशन भर दो, ट्रस्ट भर दो, लेकिन अगर वो खुद ही नहीं चाह रहे आपके साथ अपने रिलेशन को ठीक करना, तो यूनिवर्स आप दोनों को कैसे मिला देंगे। और जिनके पार्टनर में ईगो है, गुस्सा है, अकड़ है, किसी पुरानी बात को लेकर वो जिद्दीपन में बैठ गए हैं कि मैं नहीं कॉल करूँगा, मैं नहीं जाऊँगा सॉरी बोलूँगा, मैं नहीं जाऊँगा उसको मनाने, मैं नहीं जाने वाला या जाने वाली, तो जिनके पार्टनर में ये ईगो है, एरोगेंस है, एटीट्यूड है, स्टबर्ननेस है, उनको अपने हैबिट्स बदलने होंगे, क्योंकि उनको मौके बहुत मिले हैं अपने आप को बदलने के, लेकिन इस इंसान ने कभी अपने आप को नहीं बदला। तो आप चाहे कितना भी प्रेयर कर लो भगवान से कि भगवान ये इंसान के दिल में प्यार क्यों नहीं है, ये इंसान कभी भी मेरे से प्यार को लेकर, फ्यूचर को लेकर कोई सीरियस बात नहीं करता, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर तो फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी बात नहीं करते आपसे कि हाँ मुझे इस कनेक्शन को शादी तक ले जाना है या नहीं। और अगर शादी भी नहीं करनी, अगर ये कहीं और मैरिड हैं या आप कहीं और मैरिड हो और आप इस एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन को फ्यूचर में हमेशा के लिए रखना चाहते हो, तो इनकी तरफ से भी वो बातें नहीं होती जिससे आपके मन को शांति मिले और तसल्ली मिले। तो ये रिलेशन ना बैलेंस वाला नहीं है। एक तो इनका सोलर प्लेक्सिस चक्रा बैलेंस नहीं है, रूट चक्रा बैलेंस नहीं है, थर्ड आई चक्रा बैलेंस नहीं है, और कहीं ना कहीं इस पर्सन का हार्ट चक्रा भी ओपन नहीं है। आपको इनके लिए वेट करना चाहिए। कुछ चैनल्ड मैसेज आज की रीडिंग में आए हैं, जिनके पार्टनर अगले 70 घंटों से लेकर अगले 5 दिनों में सोच रहे हैं कि बस वो अपने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा डालें जिसको देखकर आपके अंदर तुरंत प्यार, केयर, नर्चरिंग एनर्जी, पॉजिटिव थॉट्स, हाई वाइब्रेशन जाग जाए। तो वो एक तरीके से अपनी याद आपको दिलाएंगे अपने सोशल मीडिया के ज़रिए। अपना डीपी चेंज करके कुछ दिखा देंगे, कुछ स्टेटस वगैरह चेंज कर देंगे या कुछ ऐसा पोस्ट करेंगे ऑनलाइन सोशल मीडिया पर जिसे देखकर आपके अंदर एक तड़प बढ़ जाएगी। या तो वो बिल्कुल अलग दिखाएंगे कि उनको प्यार नहीं चाहिए, वो सिंगल हैं, आजकल वो जिम जा रहे हैं, आजकल वो हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, आजकल वो कोई नया कोर्स ज्वाइन कर रखा है, उसको बहुत शिद्दत के साथ टाइम दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, या फिर उनका पूरा ध्यान अपने करियर में है, अपनी फैमिली में है, अपने दोस्तों में है। कुछ लोगों के पार्टनर कुछ ऐसा डालेंगे जिससे आप उनकी तरफ ज़्यादा प्यार दिखाओ, क्योंकि जब कोई ऐसा दिखाता है ना कि मैं अकेला ही लाइफ में खुश हूँ, तो दूसरे लोगों को ना वो बात हजम नहीं होती कि ऐसा कैसे हो सकता है, कल तक तो ये मेरे पीछे था या मेरे पीछे थी, अब इसको क्या हो गया है, क्यों ये मेरी तरफ नहीं आ रहा, क्यों ये मेरे बारे में नहीं सोच रहा, क्यों ये मुझे अपनाना नहीं चाह रहा, क्यों मुझे ये चेज़ नहीं कर रहा। तो अगर आपके दिल में भी ऐसा आ रहा है कि आप बहुत दिनों से सोच रहे हो कि मेरा पर्सन बदल क्यों गया है, मेरे पर्सन में इतने सारे चेंज क्यों आ गए हैं, क्या इनका किसी और से अफेयर तो नहीं है, क्या ये किसी और को प्यार तो नहीं करने लगे, क्या इनकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया। अगर आपके अंदर भी ये सवाल आ रहे हैं तो उनके अंदर भी आ रहे हैं। दो लोग आज की रीडिंग में, दो लोग का मतलब आप और आपका पार्टनर 60 to 65% सेम एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे, मिरर कर रहे हो आप। और बाकी लोगों के पार्टनर में अभी कोई चेंज नहीं आया, ईगो में बैठे हैं, अभी नहीं एक्शन लेंगे। अगर लेंगे एक्शन तो 3 हफ्तों के बाद ही आएगा कोई एक्शन, 3 हफ्तों तक आपको वेट करना पड़ेगा।
बाकी आज की रीडिंग गाइज यहीं तक थी। इसमें राशियां सारी आई हैं, ऑल साइन कलेक्टिव रीडिंग है ये। इसे क्लेम करने के लिए आज आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है एंजल नंबर 123। ये एंजल नंबर आप लिखोगे, मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगी कि ये वाला जो एंजल नंबर है जिसके बारे में आज तक आई एम श्योर किसी ने भी नहीं सुना होगा, एंजल नंबर 123, ये नंबर आप ज़रूर नीचे लिखना कमेंट सेक्शन में। मैं अगले आने वाले वीडियोस में बहुत सारी नए टॉपिक पे रीडिंग्स ला रही हूँ। बहुत कुछ नया आपके सामने कंटेंट आएगा। आपको डेली रीडिंग्स सुनने के लिए चैनल पर आना होगा, वीडियो देखने के लिए आना होगा और अपना प्यार देना होगा। तो कमेंट में जल्दी से डाल दो एंजल नंबर 123, वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए टॉक थ्रू टैरो मेरा इंस्टा हैंडल है, आप मुझे वहाँ जाके भी फॉलो कर सकते हो। आज के लिए गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।